लेना। ये जो एप्लीकेशन है इसके जरिए आपका जो अकाउंट है जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के जरिए हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है या फिर ट्रेडिंग करना है, सारे काम आप कर पाओगे। हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। रेफरल कोड यहाँ पर पहले से आ चुका होगा, अगर नहीं दिखता है स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है, इसे आपको दर्ज कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको अलाउ कर देना है। यहाँ पर ओटीपी आएगा आपके फोन पर, जिसे हम दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको लोकेशन की जो परमिशन है, कांटेक्ट की जो परमिशन है, वो भी अलाउ कर देना है। तो ग्रांट परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर हमें अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर नेम है, वैसे ही नेम आपको सेम इंग्लिश के अंदर एंटर करना है और इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है, लेकिन बारी आती है ईमेल वेरिफिकेशन की। तो जिस फोन के अंदर आप कर रहे हो उसी के अंदर अगर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन है जो शेयर करना चाहते हो, तो आप गूगल लॉगिन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट मैनुअली अपनी मेल आईडी दर्ज करना चाहते हो तो यूज अदर ईमेल आईडी वाला ऑप्शन मिलता है, जिसपे क्लिक करना है और मैनुअली अपनी जो आईडी है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे ईमेल को भी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा हमारे ईमेल के इनबॉक्स के अंदर, जो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है पैन वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर के अंदर फिल करना है। इसी के साथ में अब आपको केवाईसी करनी है, जो कि प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पेपरलेस प्रोसेस से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये करना जरूरी है। तो ओटीपी हमारे फोन पर आ चुका है, यहाँ पर नंबर भी दिखाया गया है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन भी आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो ये सिक्योरिटी पिन कहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली डिजी लॉकर एप्लीकेशन अगर आपने कभी डाउनलोड करी है तो उसमें जो पिन आपने सेट किया होगा उसी का पिन मांगा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि सालों हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसके बाद में हमें अकाउंट ओपन करना है, तो ऐसे में ये जो डिजी लॉकर का पिन है अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर फॉरगेट माय पिन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर एक नया पिन आप सेट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया, डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि हमें आधार ही शेयर करना है केवल। तो आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पर्पस के सेक्शन में आना है। हम अपनी केवाईसी करेंगे तो नो योर कस्टमर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगी आपको एंजल वन के पेज पर। तो ये जो डेटा है हमारा केवाईसी होकर के ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। अभी आपको डेटा दिखेगा कहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपके सामने जैसे कि बैंक वेरिफिकेशन का पेज आया है, तो यहाँ पर आप जो भी अपना बैंक खाता इस अकाउंट के साथ में लिंक करना चाहते हो, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ और बैंक का जो आईएफएसओ कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपको अपने बैंक का आईएफएसओ कोड नहीं पता है तो डोंट हैव आईएफएसओ कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसी के साथ में खाता किस ब्रांच के अंदर है आपको बताना होगा। तो हमने अपना आईएफएसओ कोड भी दर्ज कर दिया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये बैंक अकाउंट है ये यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि एक बैंक खाता आपने लिंक किया है, मेरे पास जैसे कि मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं, तो अगर हम वो भी इनके साथ में लिंक करना चाहें कि हाँ किसी अकाउंट से पैसे ला सके, किसी अकाउंट के अंदर हम पैसे विड्रॉल कर सके, तो ऐसा आप कर सकते हो। अकाउंट ओपन होने के बाद में एक से ज्यादा भी अकाउंट आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अभी हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब अगला पेज आता है सेल्फी वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करनी होगी, जिसके लिए हम
ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैमरे की जो परमिशन है अलाउ कर देना है। देन कुछ इस तरीके का एक सर्कल आ जाएगा, जैसे आप सिम कार्ड लेने जाते हो वैसे कुछ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो फेस है इस सर्कल के अंदर रखना है। यहाँ पर सर्कल जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारी जो फोटो है ये यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। यही जो फोटो है हमारे इस अकाउंट के साथ में लिंक हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आपको अपने जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपको ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक ब्लॉक आ जाएगा जहां पर हम अपने जो सिग्नेचर है यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम फिंगर से ड्रॉ करेंगे अब देखोगे कि यहाँ पर सिग्नेचर होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर गलती से गलत तरीके से सिग्नेचर हो चुके हैं तो इरेज करके दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो। मेरे जो सिग्नेचर है वो सही तरीके से हो चुके हैं और हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की सर्विसेज को एक्टिव करने का। यहाँ पर ये जो सर्विसेज हैं सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, स्किप का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन जैसे कि ये साथ में फ्री के अंदर पूरा काम हो जाएगा, सारी सर्विसेज हमारी इनेबल हो जाएंगे और इसके लिए कोई चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि इसको भी एक्टिवेट कर लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूं कि अब यहाँ एक चीज आपको नोटिस करना है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर दिखाया गया है, इसी के साथ में बैंक का नाम यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये एडिट करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि बैंक के अंदर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डिफरेंट लगा होता है। तो ऐसे में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल तरीके से आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फेच होगा। बैंक को चेंज कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको दूसरी कोई बैंक लिंक करनी है तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके पेंसिल के आइकन पे आप अपनी नई बैंक का जो सिलेक्शन है वो कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे केस में मैं सिम ही रखना चाहता हूँ, हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिजिटल तरीके से आरबीआई के जो पार्टनर्स हैं कैम्स फिंसर करके, इनकी तरफ से जो डेटा है वो फेच किया जाएगा। आप देखोगे फ्यू सेकंड के बाद में हमारे सामने एक ओटीपी इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। फोन पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है दर्ज करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। जो मोबाइल नंबर हमने दर्ज किया है, अगर उस मोबाइल नंबर से हमारा जो बैंक खाता है वो लिंक होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाएगी। जो भी खाता आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एक बैंक के अंदर 2 खाते आपके हैं तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा। खाता नंबर लास्ट के डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे केस में जैसे कि मेरा एक ही खाता है इस बैंक के अंदर, हम सेलेक्ट करेंगे और लिंक प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक ओटीपी आएगा जिसको आपको दर्ज करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से लास्ट 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर एंजल वन के साथ में शेयर हो जाएगा। अकाउंट को ओपन करने के लिए, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन की सर्विसेज को इनेबल करने के लिए ये करना जरूरी है। अब इतना करने के बाद में अगला सेक्शन आता है जहां पर प्लान सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब पहले क्या होता था कि एंजल के पास में एक ही सर्विस होती थी, डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अभी एंजल ने कई सारे प्लान अपने बना दिए हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक बेसिक प्लान दिया गया है, दूसरा है प्रीमियर प्रो प्लान। अब यहाँ पर प्रीमियर प्रो जो प्लान है वो फ्री ट्रायल 30 डेज का मिल रहा है। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है तो आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। यहाँ पर ये जो प्लान है बेसिक वाला, इसके अंदर पहले साल एमसी फ्री है, लेकिन दूसरा वाला जो प्लान है अगले 10 साल के लिए कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने हैं। इसी के साथ में एमटीएफ पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बेसिक के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान लेते हो प्रीमियर प्रो तो इसके अंदर आप देखोगे कि मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसके अंदर भी आप सभी को काफी छूट मिल जाती है। इसी के साथ में जो स्क्रीनर होता है वो भी आपको इसके अंदर प्रीमियम वाला मिलता है। ये वाला जो बेसिक वाला प्लान है इसके अंदर 0.1% की जो इक्विटी के अंदर चार्जेस हैं वो लगने वाले हैं, यानी कि 0.1% इक्विटी के अंदर ब्रोकरेज आपको देनी होगी। मैक्सिमम 20 रुपए तक का जाएगा, यानी कि आपका कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो
मैक्सिमम 20 रुपए लगेंगे, मिनिमम जो भी होगा वो चार्ज किया जाता है। अब जैसे मान लो 1000 रुपए की ही आपने ट्रेड करी, तो उस पे ऐसा नहीं कि 20 रुपए ही लगेंगे, आपका कम होगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर का अमाउंट ज्यादा है, ब्रोकरेज ज्यादा बन रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 20 रुपए ही यहाँ पर ये जो ब्रोकरेज है बेसिक प्लान के अंदर लगने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कि ये वाला जो प्रीमियर प्लान है, इसके अंदर जो ब्रोकरेज है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर 0.3 पैसा यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो लगने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो ब्रोकरेज की कैपिंग है वो 30 रुपीज है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि कई सारे एड ऑन आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उन बेनिफिट को अगर आपको अवेल करना है तो आपको प्रीमियर प्रो वाला जो प्लान है वो सेलेक्ट करना है। तो दोनों प्लान के अंदर मेजर क्या डिफरेंट है मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि प्रीमियर प्लान के अंदर आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 299 रुपए के जो वन टाइम चार्जेस आपको देने होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्लान सेलेक्ट करना चाहते हो। शुरुआत में आप कोई पैसे नहीं देना चाहते हो तो बेसिक जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो, बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि हमने एक प्लान सेलेक्ट किया है, अभी एक बैनर आ चुका है कि हाँ अगर प्रो प्लान आप लेते हो तो 30 डेज तक का इसका जो ट्रायल पीरियड है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो बेसिक प्लान के साथ जाना चाहते हैं नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो सालाना जो भी कमाई है सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर कोई अदर कैटेगरी के अंदर आते हो, बिजनेस करते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी आपका फंड रहता है वो कितने दिनों के अंदर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि अभी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90 दिनों से ज्यादा कोई भी ब्रोकर कंपनी अपने पास में आपका जो फंड है वो नहीं रख सकती है। तो अगर आप चाहते हो 30 डेज के अंदर ही आपका जो पैसा है वो वापस आ जाए, अगर आप यूज नहीं करते हो, कोई ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो बिल टू बिल ये ऑप्शन बेटर नहीं रहता है, इसको आपको नहीं सेलेक्ट करना। और 90 डेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। हमने सिलेक्शन कर लिया है। आई हेयर बाय गिवन माई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है, अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप एक्टिवेट करना चाहते हो। तो ऑल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेडिंग करना है, कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करना है, करेंसी में ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है। तो ये सारी सर्विसेज अगर आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हो कि यार सारी सर्विसेज के अंदर हम काम नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि नॉमिनी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी दर्ज करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। हालांकि अगर आप अभी ऐड नहीं करना चाहते हो तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे एक साथ में आज की डेट में 3 नॉमिनी डीमेट अकाउंट के साथ में ऐड किए जा सकते हैं। जैसे कि आप शेयर को डिवाइड कर सकते हो, आपके अकाउंट के अंदर जो भी होल्डिंग होगी आपके ना रहने पर, अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके वाइफ को बराबर हिस्सा मिल जाए, तो तीनों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया है। हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो प्रीव्यू आ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो भी डेटा आपके आधार से फेच हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में जो भी डेटा आपने फिल किया है वो यहाँ पर दिखाया गया। आप देखोगे कि सिग्नेचर भी यहाँ पर डिजिटल तरीके से जो हमने करे थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस फॉर्म को अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबमिट करना है ई साइन करके। तो इसके लिए आपको प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ई साइन बेसिकली आपको आधार के जरिए ही करने हैं। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, उसके जरिए ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करेंगे। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक था
उस पर एक OTP सेंड किया गया है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिजिटल तरीके से साइन कर देते हो तो फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि डीमेट अकाउंट जल्दी आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे कि आप देखोगे यूजुअली 1 वर्किंग डेज के अंदर ही आपका जो डीमेट अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है, तो जब तक ओपन नहीं हुआ तो आप इसका जो वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो। जैसे कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू के अंदर है। जैसे अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो अकाउंट है ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि अकाउंट आपको मैसेज ऐसे आ जाता है कि आपका एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद में आपको लॉगिन करके एक्सेस कैसे करना तो बता देता हूँ। आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है। तो पहले जैसे कि यहाँ पर अकाउंट को बनाने का ऑप्शन आ रहा था, अभी आपको यहाँ पर पिन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने मर्जी का कोई भी पिन यहाँ पर 4 डिजिट का रख सकते हो। दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर अगर आप आओ तो यही पिन जो है लॉगिन करके आप इंटर कर सकते हो। हर बार पासवर्ड आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का जो पिन है सेट कर लेंगे और देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, SIP करना है, तो MF की यहाँ पर टैब मिलती है म्यूचुअल फंड की, जहां पर आप क्लिक करोगे तो सारे म्यूचुअल फंड के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। इसी के साथ में FNO के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पर सेक्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो सारे यहाँ पर फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं आपको बाय करना है तो यहाँ पर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। देखा आपने